के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया। ये नए भारत का नया एसओपी है, जिसका शिलान्यास होगा उसी दिन उसके उद्घाटन की टाइमलाइन पर ईमानदारी से काम शुरू हो जाएगा। 10 साल हो गए। सैकड़ों बार पीएम मोदी ने अलग अलग मंचों से अपना विजय सूत्र विपक्ष को बताया। सैकड़ों बार विपक्ष को समझाया कि अगर मोदी जीतता है तो वजह क्या है। लेकिन न विपक्ष समझा, न प्रधानमंत्री बनने को बेताब और बेचैन कांग्रेसी खेमे के शूरवीर राहुल समझे, न अखिलेश, न लालू, न कोई और। और जिसने समझा वो उस गठबंधन या पार्टी में नहीं रहा, मोदी का हो गया। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं। तो आखिर क्या वजह है कि जो मोदी से दूर गए या मोदी के कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे, वो मोदी के हो गए? ऐसा क्या है जो मोदी विरोधियों को भी मोदी का कायल बनाता है? काम, कमिटमेंट, कन्विक्शन, समर्पण और संकल्प। तो ये है मोदी नीति, जो राष्ट्र नीति और लोक नीति के योग से बनी है, जिसमें अथक काम है, कमिटमेंट है और कन्विक्शन है, समर्पण और संकल्प है। मोदी देश की उपलब्धियों से राष्ट्र को, जन जन को जोड़ते हैं। जैसा कि कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की सौगात देते मोदी ने किया। आपको मालूम है हिंदुस्तान की पहली इस प्रकार की ट्रेन बनी है। आपको ये भी पता है कि उस ट्रेन में पहले मुसाफिर आप हैं। अगर कुछ लोगों की नजर में राजनीति सिर्फ खेल है, तो मोदी इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। जिसमें 2014 के बाद मोदी ने नियम बदला है, वो ये कि राजनीति मतलब कोरी गल्प नहीं, बल्कि राष्ट्र का संपूर्ण प्रतिबद्ध कायाकल्प है। और विकसित राष्ट्र के लक्ष्य के लिए मोदी हर किसी की भागीदारी तय करते हैं। आपको लगता है कि आप जैसे नौजवान, मैं कह रहा हूं कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है, और इस 25 साल में क्या काम ज्यादा करना चाहिए? 25 साल मेहनत, सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, सुबह जिम में मेहनत करनी चाहिए। जिन योजनाओं को लेकर विपक्ष मोदी का मजाक उड़ाता रहा, उन योजनाओं ने कैसे देश के आम व्यक्ति की जिंदगी पर असर डाला, इसे इन योजनाओं के असर वाले वॉल्यूम से समझ सकते हैं। जैसे बीते करीब 10 सालों में 3 करोड़ पक्के आवास गरीबों को देश में मिले। इतने मकानों से ऑस्ट्रेलिया के हर एक व्यक्ति को नया घर मिल सकता है। इसी तरह 11 करोड़ टॉयलेट देश में बने। आबादी के हिसाब से देखें तो इसका मतलब है जर्मनी के हर एक व्यक्ति को टॉयलेट। देश में 2 करोड़ 43 लाख पानी के कनेक्शन मोदी सरकार ने दिए, तो इस हिसाब से देखें तो ब्राजील के हर एक व्यक्ति को पानी का कनेक्शन। मोदी की खींची लंबी लकीर विपक्ष के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई। वो लक्ष्मण रेखा जिसे पार करने की फिराक में वो पिछले 10 सालों से है,
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी वो जातीय राजनीति के 2.5 कोस पर खड़ा है। पहला काम डॉक्टर ने एक्सरे लिया, एमआरआई लिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा हां, घुटने में यह प्रॉब्लम है। अब मैं यही बात कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है क्या? भारत जोड़ो यात्रा का ये वो मुजस्समा है जिसे राहुल अपनी न्याय यात्रा में बांटते फिरते हैं। लेकिन हैरानी ये है कि कांग्रेस की खस्ता हालत का कोई एक्सरे राहुल ने अभी तक नहीं करवाया। बड़े पैमाने पर दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उसमें वर्क कल्चर नाम की कोई चीज रही नहीं। और आप देखते हैं कि आज कोई भी देखो, कोई नहीं कोई स्टेट्स में या एमएलए भाग रहे हैं, एमपी भाग रहे हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर भाग रहे हैं, मुझे लगता है दौड़ रहे हैं। उसका मतलब है कि वहां की लीडरशिप अपने लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करने में नाकाम हो गई। मुंह दो आंख कतौ कछु नहीं। क्या राहुल की फिलॉसफी और मोदी के दर्शन का अंतर यही है? जहां 10 साल के वनवास को खत्म करने के लिए राहुल एक पैर से उत्तर दक्षिण में हाजिरी भर लगा रहे हैं, तो दूसरे पैर से विदेशी दौरे कर रहे हैं। जबकि छोटे छोटे लेकिन अहम कदमों से चलकर मोदी ने भरोसे की एक नई जमीन तैयार की है। बीते 10 सालों में राष्ट्र की तस्वीर अगर बदली तो इसमें मोदी का विजन, वर्जन और कन्विक्शन तीनों की भूमिका अहम है। मोदी के पास 24 के सियासी समर में बस यही इकलौता शस्त्र है। एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाएं और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। देश के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अहम सूत्र है विकास का मोदी मीटर, जो पीएम के 5 पॉइंट फॉर्मूले पर कसा है, जिसकी वजह से टाइम और पैसे की बचत के साथ ही प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी देश को हुई है। इसमें साइज एंड स्केल यानी बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, तकनीक, जीरो करप्शन, पीएम की मॉनिटरिंग और उनका विजन अहम रहे हैं। गुरुवार को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में थे। विपक्ष के आरोपों और शोर शराबों के बीच बदले हुए कश्मीर की बदली हुई तस्वीर में एक नहीं कई गवाहियां थी। सर, 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने डिजिटल सेवाएं सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, उससे हमारी सारी एनओसीज पेपर वर्क हमें घर बैठे ही ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गई। सर, अभी बेक ओ क्लॉक के नाम से बागात में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहा है और लगभग 2 लाख की मंथली सेल हो जाती है। एहतियाब जी, पिछले 9-10 वर्ष में हमारी सरकार आपके जैसे करोड़ों युवाओं के स्टार्टअप के सपने को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और आपने तो खुद ने अपनी बहनों की चिंता तो संभाली, आपने अपने दोस्तों को भी अलग अलग जिलों में इस काम से जोड़ा है और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। तो क्या विपक्ष की सारी खींच यही है कि करीब 2 दशक पहले जिस किरदार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था,
वो तो सपनों का सौदागर निकला। और उससे भी बड़ी खींच ये कि ये सपने देश के युवाओं के सपने हैं, उस घाटी के सपने हैं जहां के युवाओं ने कई दशकों तक बस खून देखा, सपने नहीं। आपने एक प्रकार से स्वीट रिवॉल्यूशन, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, हमने व्हाइट रिवॉल्यूशन सुना है, आज मेरा कश्मीर नाजिम जैसे युवाओं के कारण स्वीट रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर रहा है। पिछले साल आई मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि 2006 से 2014 के बीच देश के भीतर करीब 25,700 किलोमीटर सड़कें बनी थीं। इसकी तुलना में 2015 से 2023 के बीच 53,700 किलोमीटर सड़कें बनी, यानी दोगुने से भी ज्यादा काम हुआ। 53,000 किलोमीटर हाईवे का मतलब है पृथ्वी के कुल व्यास का 1.5 गुना। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। कुछ राजनीतिक दल देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने में गर्व करते हैं, जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है। 2014 में जब मोदी ने बनारस में पर्चा भरा था, तब पहला सपना बनारस को दिखाया था, काशी क्योटो बनेगी। मोदी का संकल्प और तय समय सीमा में काशी का कायाकल्प होते काशी वासियों ने देखा। इसमें सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसका शिलान्यास मोदी ने मार्च 2019 में किया और रिकॉर्ड 2 साल में यानी 13 दिसंबर 2021 को खुद मोदी ने इसका लोकार्पण किया। इसी तरह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास पीएम मोदी ने दिसंबर 2015 में किया था और 2021 में इसका लोकार्पण हुआ। वाराणसी में मल्टी मॉडल पोर्ट हो या सामने घाट पुल, जिसका शिलान्यास 2006 में मुलायम सिंह यादव ने किया था, लेकिन काम पूरा हुआ 2017 में मोदी युग में। सरकार कोई प्रोजेक्ट शुरू करती थी, लेकिन वो तैयार कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। राजनीति स्वार्थ के लिए घोषणाएं कर दी जाती थी, वो पूरी कब और कैसे होगी इसको लेकर गंभीरता नहीं होती थी। यही वो लाइन है जो मोदी पर देश के भरोसे को बढ़ाती है। कभी कभी तो लगता है जैसे मोदी का मुकाबला खुद मोदी से है। जो गुजरात मॉडल से शुरू होता है, वाराणसी मॉडल से भरोसा पाता है और अपने संपूर्ण भारत मॉडल से छा जाता है और विपक्ष को निस्तेज कर देता है। लेकिन मोदी अपनी खास कार्यशैली और विजन के लिए ही जाने जाते हैं और गुजरात का विकास मॉडल मोदी की प्रयोगशाला रही है। उनके साथ काम करने वाले लोग मोदी के विजन के बारे में बताते हैं। वो रण का बिल्कुल प्रदेश, वहां पर चारण का करके गांव है, वहां पर कोई दिन के टाइम में भी लोग नहीं जाते थे। और मोदी साहब ने एक बार वहां पर बताया कि यहाँ पर मुझे सोलर पार्क बनाना है। पूरा का पूरा क्षेत्र इनके कारण बदल गया। मैंने कहा कि साहब वहां पर चारण का पसंद करने का कारण विशेष, वो बोले कि वो सीमावर्ती क्षेत्र है, ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव, वहां पर होने के कारण एक तो बंजर लैंड है और बिल्कुल सोल्टी लैंड थी। सोल्टी लैंड में सोलर पार्क लगाया तो वहां पर रोजगारी की काफी स्टार्ट हो गया और कई स्थानीय लोगों को वहां पर नौकरियां भी मिली और कई लोगों ने अलग अलग बिजनेस भी वहां पर स्टार्ट किए और वहां से माइग्रेशन करके लोग बाहर जाते थे, लेकिन अब वहां पर आने लगे।
हिंदू मुसलमान, नफरत का बाजार, मोहब्बत की दुकान, जाति के खांचे, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार। मतलब ये कि राहुल गांधी से लेकर बचे खुचे विपक्षी चेहरों ने सारे हाथी खोल रखे हैं, पर दिक्कत ये है कि लौटकर यही हाथी उनकी राजनीति को रौंद देता है। और यही दिखता है मोदी के सामने विपक्ष कितना खाली है। और क्यों खाली है? क्योंकि मोदी सीट नहीं, दिल जीतते हैं। इंडिया का हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज तुरंत में आना वाला और ये दुनिया के सबसे अच्छा प्रधानमंत्री है, नंबर 1 प्रधानमंत्री है। हम लोग बहुत प्यार करता है। मोदी की गारंटी इसलिए भरोसे में तब्दील हुई क्योंकि बदलाव ऑन रिकॉर्ड है और तारीख ऑन रिकॉर्ड है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक ये गारंटी मजबूत दिखती है। मसलन 2020 में नए संसद भवन का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया और इसका उद्घाटन 2023 में किया। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास 2013 में किया और उद्घाटन 2018 में किया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे शिलान्यास 2015 में मोदी ने किया और इसका उद्घाटन 3 साल बाद 2018 में किया। देश की पहली रैपिड रेल शिलान्यास पीएम मोदी ने किया 2019 में और उद्घाटन 2023 में हुआ। और सबसे अहम, अयोध्या में भव्य राम मंदिर शिलान्यास पीएम मोदी ने 2020 में किया था और उद्घाटन तय समय सीमा में पूरा हुआ 2024 में। ये नए भारत का नया एसओपी है जिसका शिलान्यास होगा उसी दिन उसके उद्घाटन की टाइमलाइन पर ईमानदारी से काम शुरू हो जाता है। लक्ष्य साधना और उसे सिद्ध करना मोदी की राजनीति का नया नियम है, जिसका बीज मंत्र है नए भारत, नई सोच पर काम करना। इसी के तहत मोदी सरकार इंडिया एआई मिशन के लिए 10,000 करोड़ का फंड जारी करेगी। पीएम उज्ज्वला योजना की सब्सिडी और 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। किसानों के लिए कच्चे जूट का एमएसपी बढ़ाया गया है, खासकर बंगाल के किसानों के लिए। और केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। बीते 10 सालों में न सिर्फ देश बदला, बल्कि दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत शामिल हुआ। हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ विशेष रहा। तो क्या 2014 के पहले और बाद का फर्क विपक्ष के लिए वो खाई बन चुका है जिसे पाटना हर बार उसे मुश्किल दिखता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।